हम बात करने वाले हैं पीएच बैलेंस के ऊपर। द पीएच बैलेंस स्केल मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी चीज में हाइड्रोजन की मात्रा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसके बारे में क्यों स्टडी करें। तो हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी हुई है। पानी मतलब H2O, टेक्निकली या केमिकली इट इज नोन एज H2O। H2O मतलब 2 आयन्स हाइड्रोजन के और 1 आयन ऑक्सीजन का, मतलब हमारी बॉडी जो है ज्यादा करके हाइड्रोजन से बनी हुई है, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन की मात्रा है इसको हम मेजर करते हैं पीएच स्केल पर। ये जो स्केल बनी है वो बनी है 0 से लेके 14 तक, जहां पे 7 इज द मिड पॉइंट। ये जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, दिस इज वाटर। इससे कम जो होता है वो होता है एसिडिक, और इससे ज्यादा जो होता है वो होता है अल्कलाइन या फिर बेसिक। मतलब 0 to 6.9 is acidic and 7.1 till 14 is alkaline। अब जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो एसिडिक हो जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन कम होता है वो अल्कलाइन या फिर बेसिक हो जाता है। अब जानेंगे हमारे हेयर और स्किन के पीएच बैलेंस के बारे में। हेयर का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 4.5 to 5.5, इस रेंज में होता है। और स्किन या फिर स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 5.5, मतलब हमारे हेयर और स्कैल्प या स्किन होती है एसिडिक। तो हमारे स्किन का और हमारे हेयर का एसिडिक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो स्किन में जो एसिड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके डस्ट में और पोल्यूशन में आते हैं उनसे हमें बचाता है ये एसिड जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हमारे स्किन को एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसका पीएच बैलेंस 5.5 होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हेयर भी एसिडिक होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली लेयर है हमारे हेयर की वो क्या है? क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल्स है इसको बंद करता है ये एसिड, ओके। सो योर हेयर हैज टू बी इन एसिडिक स्टेट, ताकि ये जो क्यूटिकल्स है वो बंद रहे और मॉइस्चर को लॉक करके रखे और आपके हेयर को शाइनी रखे। अगर आपके हेयर अल्कलाइन हो जाएंगे तो ये ड्राई और फ्रीजी हो जाएंगे, जल्दी टूटेंगे क्योंकि क्यूटिकल्स आपके ओपन रहेंगे। तो देखा, एसिडिक होने से आपके बाल शाइनी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा बालों में, और अल्कलाइन होने से आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, अनहेल्दी लगेंगे, टूटेंगे। अब आपका जो स्कैल्प है उसका जब पीएच बैलेंस अल्कलाइन की तरफ आता है तब आपको आता है डैंड्रफ। ये जो डैंड्रफ है, ये जो ड्राइनेस है, ये क्यों आता है? क्योंकि स्कैल्प का पीएच बैलेंस अल्कलाइन की तरफ जाता है। इसीलिए हम यूज करते हैं लेमन या फिर कर्ड, जिसका पीएच बैलेंस एसिडिक होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गुड फॉर डैंड्रफ। तो ये आपका बालों का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब आपके बाल डैमेज, ड्राई या अल्कलाइन साइड पे कैसे जाते हैं? तो इसके रीजंस ये हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स लाइक शैम्पू, कलर्स, फॉर्मिंग लोशंस, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स वगैरह। आपका हेयर वॉश के लिए यूज किया हुआ पानी और आपका डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हेयर वॉश में जो पानी होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, बोरिंग वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसका पीएच बैलेंस अल्कलाइन की तरफ होता है, इसीलिए वो आपके बालों को ज्यादा ड्राई करता है। सरफेस वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, 6 या 6.5 तक होता है, तो दैट इज गुड फॉर योर हेयर। अभी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये जब आप खाते हो ये एसिडिक होते हैं, तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जंक फूड जो आप खाते हो, गंदा बाहर का खाना जो खाते हो, ऑयली फूड, ये सारा अल्कलाइन होता है और इसीलिए आपके बॉडी के लिए सही नहीं होता। अब हम बात करते हैं हेयर प्रोडक्ट्स और उनके पीएच बैलेंस के बारे में। आपको जो शैम्पू है उसका पीएच बैलेंस होता है 10 से लेके 13 तक, मतलब अल्कलाइन होता है वो, और अल्कलाइन होने के वजह से वो आपके बालों की जो डर्ट है, जो गंदगी है उसको निकालता है, इसलिए आपके बालों को ड्राई एंड डैमेज भी कर देता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए कंडीशनर का यूज करना बहुत जरूरी है।
कंडीशनर का पीएच बैलेंस होता है 3 to 3.5 और इसको शैम्पू के बाद लगाने से आपका पीएच बैलेंस जो होता है वो नॉर्मल पे आ जाता है। कंडीशनर के बाद में सिरम का पीएच बैलेंस होता है 5। तो शैम्पू के बाद में कंडीशनर और सिरम लगाना उतना ही जरूरी हो जाता है ताकि आपके बाल हेल्दी रहे, आपके बालों का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अब जो हेयर कलर्स हम यूज करते हैं उसका पीएच बैलेंस होता है 13 के आसपास, तो ये भी आपके बालों को बहुत ड्राई कर देता है। तो इसके बाद कंडीशनर और सिरम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, आपके बालों का पीएच बैलेंस सही रखने के लिए। अब जो स्ट्रेटनिंग क्रीम, रिलैक्सिंग क्रीम या स्मूथनिंग क्रीम जो आप यूज करते हो उसका पीएच बैलेंस होता है 9 से लेके 13 तक, मतलब माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये भी अल्कलाइन में होता है और इसकी वजह से आपके बाल ड्राई होते हैं। जो न्यूट्रलाइजर आप बाद में लगाते हो उसका पीएच बैलेंस होता है 5। तो देखा आपने, अगर आपके बाल ज्यादा अल्कलाइन की तरफ है, मतलब ड्राई, डैमेज या फ्रिजी है, तो आप जो प्रोडक्ट्स यूज करोगे वो होने चाहिए कम अल्कलाइन वाले। मतलब शैम्पूज अगर यूज करते हो तो माइल्ड शैम्पूज यूज करो, जैसे कि न्यूट्रलाइजिंग या फिर नरिशिंग शैम्पूज। चलो देखते हैं आपके बालों के लिए नेचुरल होम केयर प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे हैं। एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा, आंवला जूस एंड लेमन, डाइल्यूटेड लेमन, मतलब नींबू लेकिन डाइल्यूटेड, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये आपके बालों का पीएच बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। दीज आर ऑल एसिडिक थिंग्स एंड दीज आर वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प एंड योर हेयर। तो आई होप आपका हेयर के लिए पीएच बैलेंस का कंसेप्ट अब तक क्लियर हो चुका होगा।